जोहार दोस्तों, दिस इज़ फ्यूचर क्लासेस और मैं सुरभि वर्मा आप सभी का अपने सेशन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को झारखंड का सामान्य परिचय बतलाऊंगी। अगले आने वाले सेशन में मैं आप लोगों को झारखंड के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जैसे कि झारखंड का इतिहास, झारखंड की जनजातीय विद्रोह, झारखंड की कला संस्कृति, झारखंड का भूगोल, झारखंड की अर्थव्यवस्था, झारखंड की राज्य व्यवस्था, झारखंड के जिलों के बारे में जानेंगे। झारखंड से रिलेटेड कुछ विविध प्रकार के विषयों पर चर्चा करेंगे और झारखंड के मंत्रिमंडल के बारे में भी जानेंगे। आज हम झारखंड का सामान्य परिचय देखेंगे। झारखंड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, जेएसएससी, सीजीएल या 12th जेपीएससी, उत्पाद सिपाही, इनकम टैक्स, झारखंड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की परीक्षाओं में झारखंड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी हल करेंगे। मैं अपना आज का सेशन शुरू करूं इसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज़ मेरे इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं और भी अच्छी वीडियो, नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। झारखंड के विषय में पढ़ने से पूर्व हम झारखंड का मैप देख लेंगे। यह है झारखंड का मैप। झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ। झारखंड राज्य का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य से अलग होकर। 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य के साथ साथ दो अन्य राज्य भी बने थे, जिसमें पहला था उत्तराखंड और दूसरा था छत्तीसगढ़। झारखंड राज्य के साथ 2000 ईस्वी में दो और राज्य बने, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था 1 नवंबर को और उत्तराखंड का निर्माण हुआ था 9 नवंबर को। वहीं झारखंड का निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य से अलग होकर। झारखंड राज्य का जो ये मैप है, इसमें आप देख पा रहे होंगे उत्तर की ओर। मैप का अध्ययन करने के पूर्व हमेशा ये ध्यान रखें कि आप एक पोल लाइन ड्रॉ कर लें। इसके राइट हैंड साइड में ईस्ट डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट डायरेक्शन, डाउन साइड में साउथ डायरेक्शन और अप साइड में नॉर्थ डायरेक्शन होते हैं। आपको दिख पा रहा होगा शायद, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट और वेस्ट। तो मैप के नॉर्थ साइड यानी कि उत्तर दिशा में बिहार स्थित है, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ अवस्थित है। अब आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि झारखंड राज्य कितने राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, तो झारखंड राज्य 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। झारखंड के उत्तर में कौन से राज्य है? बिहार, दक्षिण में है उड़ीसा, पूरब में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल मैप से हमने देखा कि झारखंड कितनी राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है। झारखंड के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में कौन कौन से राज्य है, झारखंड का राज्य का गठन कब किया गया। अब हम बात करेंगे सामान्य परिचय की। तो झारखंड राज्य का निर्माण हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जो कि 28वां राज्य बना भारत का। झारखंड राज्य का नामकरण झार प्लस खंड यानी कि झाड़ियों से घिरा हुआ प्रदेश, झाड़ी और वन की बहुलता के कारण इसका नाम झारखंड रखा गया। झाड़ियों, झार प्लस खंड, झाड़ वाला प्रदेश। भौगोलिक स्थिति देख लिए हमने, उत्तर में क्या है, पूरब में क्या है, दक्षिण में क्या है।
अब हम बात करेंगे जनसंख्या की। तो झारखंड की जो जनसंख्या है वो है 3,29,88,134, जो कि पूरे भारत देश का 2.72% है। और जनसंख्या की दृष्टि में झारखंड का जो स्थान है भारत में वो है 14वां स्थान, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में पहले नंबर पे है यूपी, दूसरे में महाराष्ट्र और तीसरे में बिहार राज्य है, और झारखंड 14वां स्थान पे है। झारखंड की राजधानी आप सभी को पता है कि रांची है, उपराजधानी दुमका है। झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो है 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत का 2.42% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 16वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से 14वां स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 16वां स्थान है, जबकि राजस्थान प्रथम स्थान पे है, एमपी दूसरे स्थान पर है और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पे है राजस्थान, दूसरे स्थान पे है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र और 16वां स्थान पे है झारखंड। राज्य का विस्तार यदि देखें तो उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की ओर 463 किलोमीटर है। भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भौगोलिक स्थिति होती क्या है। भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए हमें ग्लोब का अध्ययन करना होगा। ये आपके सामने दिख रहा होगा, ये ग्लोब है। ग्लोब में ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव होती है, नीचे की ओर दक्षिणी ध्रुव होती है। ग्लोब के बीचों बीच जो ये रेखा जा रही है 0 डिग्री पे, जो बीचों बीच रेखा कट रही है 0 डिग्री पे, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव में 23.5 डिग्री जो नॉर्थ पोल पे है यह है कर्क रेखा, और भूमध्य रेखा के नीचे की ओर 23.5 डिग्री साउथ पोल पे जो है ये है मकर रेखा। अब जो भूमध्य रेखा है इसके समानांतर जो रेखा खींची जाएगी ये है भूमध्य रेखा, और इसके समानांतर यानी इस टाइप से जो रेखा खींची जाएगी इसे कहा जाएगा अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड लाइन। और उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है ये रेखा, इसे कहेंगे देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड लाइन। यह है लॉन्गिट्यूड लाइन। भौगोलिक स्थिति में हम यही देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड लाइन कितना है और लैटिट्यूड लाइन कितना है। तो झारखंड का जो भौगोलिक स्थिति है वो आप देख पा रहे होंगे कि 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है, और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये भौगोलिक स्थिति है। देश के कुल क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो हमने देखा कि देश का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत देश का 2.42% है। ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर है। शहरी क्षेत्रफल 1,792 वर्ग किलोमीटर है। हमने देखा कि झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर को, और ये पूरे भारत में 28वां राज्य था। अब झारखंड राज्य में कितने जिले हैं, तो झारखंड राज्य में कुल 24 जिले हैं, जो कि निर्माण के समय 24 जिले नहीं थे। निर्माण के समय केवल और केवल 18 जिले थे। निर्माण के बाद इसमें 6 और जिले जुड़ गए, रामगढ़, लातेहार, खूंटी, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और जामताड़ा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड राज्य के निर्माण के समय कुल कितने जिले थे, तो 18 जिले। झारखंड राज्य में वर्तमान में कितने जिले हैं, तो 24 जिले। अब ये जो 6 जिले बाद में बनाए गए वो कब कब बनाए गए, तो जो लातेहार जिला है वो आपका बना 4 अप्रैल 2001 को। 4 अप्रैल 2001 को लातेहार, 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा,
30 अप्रैल 2001 सिमडेगा, 30 अप्रैल 2001 को सरायकेला और 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ और खूंटी का निर्माण किया गया। ठीक है, अनुमंडल कितने हैं तो 45, प्रमंडल कितने हैं तो 5। 5 प्रमंडल है जिसमें कि संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान और पलामू प्रमंडल। अब ये जो 5 प्रमंडल है इनके अलग अलग मुख्यालय भी है। जैसे कि संथाल परगना की बात करें तो संथाल परगना का जो प्रमंडल है वो दुमका में स्थित है। मुख्यालय संथाल परगना का जो मुख्यालय है वो दुमका में है। उत्तरी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय है वो हजारीबाग में है। दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय रांची में है। कोल्हान का मुख्यालय चाईबासा और पलामू का मुख्यालय कहाँ है, मेदिनीनगर। मेदिनीनगर में है पलामू का मुख्यालय। अब जो प्रमंडल है उसमें कितने कितने जिले आते हैं तो जो संथाल परगना है उसमें टोटल 6 जिले आते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे ज़्यादा 7 जिले हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा जिला वाला प्रमंडल कौन है तो उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में टोटल 7 जिले हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर की अगर बात करें तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में टोटल 5 जिले हैं। कोल्हान में अगर बात करें तो कोल्हान में टोटल 3 जिले हैं। कोल्हान और पलामू में सेम है, कोल्हान में भी 3 जिले आते हैं। तो टोटल कितने हो गए, पलामू में भी 3, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 जिला है। और सबसे ज़्यादा जिला वाला प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर, सबसे कम जिला वाला प्रमंडल है कोल्हान और पलामू। इनके मुख्यालय भी हमने देख लिया कि संथाल परगना का मुख्यालय है दुमका, उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय है हजारीबाग, दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय है रांची, कोल्हान का मुख्यालय है चाईबासा और पलामू का मुख्यालय है मेदिनीनगर। प्रखंड की बात करें तो झारखंड राज्य में 263 प्रखंड है। गांव 32,620 गांव हैं। 9 नगर निगम हैं जिसमें कहाँ कहाँ पे नगर निगम है तो रांची, धनबाद, चास, बोकारो चास जानते होंगे आप, मानगो यानी जमशेदपुर, आदित्यपुर, हजारीबाग, देवघर, मेदिनीनगर, गिरिडीह। टोटल 9 नगर निगम है। नगर पंचायत कितने हैं, नगर पंचायत या नगर परिषद जो बोलिए 20 है। ठीक है, महानगर कितने हैं तो झारखंड राज्य में 3 महानगर है, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, ये 3 महानगर है झारखंड राज्य के। छावनी बोर्ड एक है, रामगढ़ में स्थित है। राजकीय मार्ग की जो लंबाई है, राजकीय मार्ग और राष्ट्रीय मार्ग ये दोनों में अंतर है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं उन्हें कहा जाता है नेशनल हाईवे। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कहते हैं, किसे कहते हैं, नेशनल हाईवे को कहा जाता है। और जो राजकीय मार्ग है वो स्टेट हाईवे। राजकीय राजमार्ग की लंबाई जो है वो 1232 किलोमीटर है और राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है वो 3367 किलोमीटर है। यहाँ पे टोटल 32 यूनिवर्सिटीज़ है, विश्वविद्यालय। झारखंड राज्य में कुल कितने विश्वविद्यालय है, 32 विश्वविद्यालय है। कौन कौन सा, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, 11 राज्य विश्वविद्यालय है, एक डीम्ड विश्वविद्यालय है, 14 प्राइवेट सेक्टर के हैं और 5 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ है। टोटल 32 यूनिवर्सिटीज़ झारखंड राज्य में स्थित है। राजकीय भाषा हिंदी है, भारत की भी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, झारखंड की भी राजकीय भाषा हिंदी है। लेकिन जो द्वितीय राजकीय भाषा है वो है उर्दू, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कोरठा, नागपुरी, उड़िया
बंगला, पंच परगनिया, कुरमाली, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, टोटल 16 राजकीय भाषा है जो कि द्वितीय राजकीय भाषा है। यहाँ कितने अनुसूचित जनजाति है? अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति यानी SC शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब। अनुसूचित जनजाति है 32, अनुसूचित जाति है 22 और आदिम जनजातियों की संख्या है 8। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? मैं जो भी आप लोगों को बता रही हूँ, अगर वो आप चाहे तो साथ साथ में आप भी पेपर कॉपी लेकर नोट्स बना सकते हैं इस तरीके से, और मैं पढ़ाते जा रही हूँ, आपको रिमाइंड होते जा रहा होगा पढ़ा हुआ होगा तो, और आप इसे याद भी करते चल सकते हैं साथ साथ में। ठीक है, वैसे तो हम मंत्रिमंडल के बारे में बाद में देखेंगे कि झारखंड का मंत्रिमंडल क्या है, लेकिन हम झारखंड के सामान्य परिचय को देख रहे हैं, तो हम सामान्य परिचय में यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के विषय में ज़रूर देखेंगे। तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री है, आप सबको पता है कि हेमंत सोरेन है, जो कि झारखंड राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। अभी तक कुल 6 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिलहाल जो करंट में है वो है हेमंत सोरेन। राज्यपाल की बात करें तो रमेश बैस जो थे वो 17 फरवरी तक थे और 18 फरवरी से CP राधाकृष्णन राज्यपाल बनाए गए हैं। CP राधाकृष्णन झारखंड राज्य के राज्यपाल CP राधाकृष्णन है, जो 18 फरवरी 2023 से अभी तक चल रहे हैं, और रमेश बैस जो है वो 17 फरवरी तक रह चुके हैं। 5 साल उनका कार्यकाल था, लेकिन किसी कारणवश आए वो 14 जुलाई 2021 को थे और 17 फरवरी 2023 में वो पदस्थापित हुए और उनकी जगह पे CP राधाकृष्णन जी को निर्वाचित किया गया है। विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो है रविंद्रनाथ महतो। विधानसभा में टोटल 82 सीट होते हैं, जिसमें कि 81 निर्वाचित होते हैं और 1 मनोनीत होते हैं एंग्लो इंडियन के लिए। एंग्लो इंडियन तो आपको पता ही होगा क्या होता है। ठीक है, अब जो 82 विधानसभा सीट है उसमें से जो 9 सीट है वो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है और 28 जो है वो ST कैटेगरी के लिए रिजर्व किए गए हैं। लोकसभा में टोटल 14 सीट होते हैं, जिसमें SC के लिए 1, ST के लिए 5 और जनरल के लिए 8 सीट रिजर्व है। राज्यसभा में 6 सीट है। राज्यसभा में टोटल 6 सीट है, लोकसभा में 14 और विधानसभा में 82 है। यहाँ की जो विधायिका है, झारखंड राज्य की जो विधायिका है वो 1 सदनीय विधायिका है। यहाँ का उच्च न्यायालय आपको पता है कि रांची में है, जो कि पूरे देश का 21वां उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। भारत में जो हाई कोर्ट बने उसमें 21वें नंबर पे है रांची का हाई कोर्ट, और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश जो है डॉक्टर रवि रंजन जी है। सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वो पश्चिमी सिंहभूम में है और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा जिला में है। राज्य में पुलिस थाना की संख्या 427 है। झारखंड राज्य में टोटल 427 पुलिस स्टेशन है। ठीक है, अगर जेल की बात की जाए तो कितने जेल या कारा है, तो 5 जेल है, जिसमें कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची सबसे ज़्यादा फेमस, और रांची में स्थित है बिरसा मुंडा जेल। दुमका केंद्रीय जेल दुमका में है। जयप्रकाश केंद्रीय कारा हजारीबाग, पलामू केंद्रीय कारा मेदिनीनगर, घाघीडीह केंद्रीय कारा जमशेदपुर। यानी झारखंड राज्य में टोटल 5 जेल है। और पुलिस का ध्येय वाक्य क्या, अगर हम बात करें कि पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है, यानी वो है सेवा ही लक्ष्य। जैसे हमारे भारत देश का जो ध्येय वाक्य है वो है सत्यमेव जयते, उसी तरह झारखंड राज्य में जो पुलिस है उनका ध्येय वाक्य है सेवा ही लक्ष्य। अभी सेवा ही लक्ष्य है। कुल सांसदों की संख्या कितनी है, तो हम कुल सांसद जो होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनको जोड़ करके
सांसदों की संख्या बताई जाती है। तो आपको भी हमने बताया कि 14 लोकसभा में सांसद होते हैं, सीट है, और 6 राज्यसभा में सीट है। तो टोटल 14 + 6 20 सांसद जो है झारखंड में है। लिंगानुपात की बात करें तो 948 प्रति महिला यहाँ का लिंगानुपात है। साक्षरता दर है 66.71%। जनसंख्या घनत्व है 414। पुरुष साक्षरता दर है 76.84। महिला साक्षरता दर है 55.40%। और यहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो है रांची। आप सभी को पता है कि रांची जिला में सभी जिलों से, सभी जिलों के गांव से लोग, दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ की झारखंड से बाहर, बिहार से, उत्तर प्रदेश से भी लोग जो है वो झारखंड राज्य में पढ़ाई के लिए आते हैं और रांची जिला में अपनी पढ़ाई को जारी करते हैं। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो जिला है वो है रांची, और सबसे कम यानी कि न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है वो है पाकुड़। ठीक है, तो यहाँ तक जो मैंने आप लोगों को बताया, अगर वो आप लोगों को समझ में आया होगा तो ठीक है। और यदि आप लोगों को कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न है या फिर मेरे द्वारा बताया गया कोई भी चीज़ आप लोगों को लग रहा है कि कुछ गलत है, या फिर यहाँ पे या ये चीज़ होना चाहिए, यहाँ पे वो चीज़ होना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी मैं आप लोगों को राजकीय प्रतीक के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड राज्य जब गठित किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तब यहाँ का जो राजकीय चिन्ह था वो 4 जे अक्षरों के बीच, जो जे अक्षर होते हैं, सॉरी मुझे ड्राइंग करना नहीं आता है, तो 4 जे अक्षरों के बीच, 4 जे अक्षरों के बीच बनाया गया एक चक्र था। यहाँ पे चक्र बना हुआ था। तो झारखंड राज्य के निर्माण के समय झारखंड का जो राज्य चिन्ह था वो 4 जे अक्षरों के बीच एक चक्र था, ये यहाँ का राज्य चिन्ह था। लेकिन 14 अगस्त 2020 को क्या हुआ कि एक नया राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया और 15 अगस्त 2020 से इसको प्रभावी कर दिया गया। अब ये जो राज्य चिन्ह है वो क्या है, तो आप देख सकते होंगे, मैं ड्रॉ की हूँ लेकिन मुझे ड्राइंग नहीं आता है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहूँगी कि ये जो एक वृत्ताकार राज्य चिन्ह है, वृत्ताकार बना हुआ एक राज्य चिन्ह है जो कि हरे रंग का है। ये जितने भी वृत्ताकार खंड आप देख रहे होंगे, ये जो है ये हरा रंग का बना हुआ है, हरे रंग का है। और इसमें जो पहला खंड है इसमें झारखंड सरकार ऊपर की ओर और नीचे की ओर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड है। उसके नीचे वाले खंड में 24 हाथियां ड्रॉ की गई है। पूरे खंड में हाथी बना हुआ है, 24 हाथी। उसके नीचे वाले खंड में 24 पलाश के फूल। उसके नीचे वाले खंड में 48 सौर चित्रकारी के नर्तकों को बनाया गया है। सौर चित्रकारी झारखंड राज्य का चित्रकारी है, उसमें 48 नर्तक बनाए गए हैं। उसके नीचे वाले खंड में टोटल 60 वृत्त बनाए गए। ये वृत्त है, गोल गोल ये वृत्त है, 60 वृत्त है इस खंड में। और बीच में इस वृत्ताकार खंड के सबसे मध्य में बीच में एक अशोक स्तंभ बनाया गया है जिसमें लिखा गया है सत्यमेव जयते। तो ये जो नया राज्य चिन्ह है ये कब अनावरण हुआ, 14 अगस्त 2020 को, और इसे प्रभावी किया गया 15 अगस्त 2020 में। झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है वो है साल, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय पशु हाथी और राजकीय पक्षी यहाँ का है कोयल। ये राजकीय प्रतीक है झारखंड राज्य के। आपने देखा होगा कि साल के वृक्ष, पलाश के फूल का झारखंड राज्य में बहुत अधिक महत्व है। झारखंड राज्य वनों से घिरा हुआ प्रदेश है, इसलिए यहाँ जो पर्व मनाया जाता है उसमें यहाँ के पेड़ पौधे, पर्वत और प्राकृतिक की पूजा की जाती है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये इन्फॉर्मेशन झारखंड राज्य से रिलेटेड कुछ सामान्य जानकारी, झारखंड का सामान्य परिचय, आज का ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।
और मुझे प्रोत्साहित करें। मैं अगले सेशन में आप लोगों के साथ झारखंड का इतिहास लेकर आऊँगी और इसी तरह मैं झारखंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के द्वारा झारखंड के जो सामान्य परिचय है उससे रिलेटेड जो टॉपिक मैं क्लियर करूँगी उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा वो भी लेकर आऊँगी। तो थैंक यू सो मच।